मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 10 और एक्सरसाइज 10.3 और उसके एग्जाम्पल्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं। हर तरह के क्वेश्चन जो है मैंने आपको समझा दिए। केवल एक क्वेश्चन 10.3 एक्सरसाइज का ग्रेटेस्ट इंटीजर रह गया है जो अपन अभी कर लेते हैं। हम उम्मीद कर रहे थे कि 2 नवंबर से स्कूल्स रीओपन हो जाएंगी, बट हर बार की तरह वही हुआ जो सरकार करती है अभी तक। पहले 10-15 दिन पहले थोड़ा सा उम्मीद जगाती है और एंड टाइम पे फिर आगे के लिए फैसला रोक के रख लेते हैं। तो चलो, हम भी पिछले कई समय से आपके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अगर स्कूल रीओपन नहीं हुई है तो पढ़ाई जारी नहीं रख सकते। तो मैं 2-3 दिन बीच में मैं इस उम्मीद में था कि स्कूल खुल जाएंगी, तो मैंने कहा चलो वहीं स्कूल में अपने ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों के साथ में मुखातिब होंगे। बट अब जैसा भी गवर्नमेंट का निर्णय, तो आज अपन फिर से शुरू करते हैं क्लास। जो भी बचा हुआ पोर्शन है वो अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो, एक्सरसाइज 10.3 के मोड वाला कंसेप्ट अपन ने सबसे लास्ट में समझा था। किसी एक बच्चे का कमेंट भी आया, सर मोड वाला क्वेश्चन वापस समझाओ। तो आप बेटा वापस समझाओ, मतलब मैं तो चीज तो वही बताऊंगा, आप क्वेश्चंस को वापस देख लो ना एक बार, थोड़ा धीरे धीरे से वापस उसको आप देख लो, वही चीज है। देखो, अब एक्सरसाइज 10.3 के 2 क्वेश्चन हैं जो मैंने अपने टच नहीं किए, उनको देख लेते हैं एक बार। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 3, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हालांकि ये है I is equal to 1 to 4 f of x dx, है ना। फिर इसने f of x को डिफाइन जो किया है वो किस तरीके से किया है। f of x की 2 वैल्यू इन्होंने बताई, एक 7x plus 3 भी हो सकती है और 8x भी। और ये कह रहे हैं ये वैल्यू तो तब होगी जब x की वैल्यू 1 से 3 तक होगी, ठीक है। फिर ये वैल्यू जो है 3 से 4 तक होगी। यानी कि अगर आप लिमिट, वो x की वैल्यू का मतलब है लिमिट से 1 से 3 लिमिट लोगे तो ये फंक्शन यूज करना है, 3 से 4 लिमिट लोगे तो ये करना है। तो आपकी जो लिमिट है वो 1 to 4 है, तो पहले तो इसको तोड़ दो आप ऐसे, 1 to 3 प्लस 3 to 4 दो पार्ट में। और ये अपन कर सकते हैं, ऐसा अपन ने पढ़ा है कौन सी प्रॉपर्टी के बेस पे, P2 प्रॉपर्टी जो है ना उसके हिसाब से इसको तोड़ा जा सकता है, ठीक है। P3 प्रॉपर्टीज, तो अकॉर्डिंग टू P3 अब आप इसमें fx की वैल्यू लगा दो दोनों जगह पे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो यहाँ पे वैल्यू लगेगी 7x plus 3 और यहाँ पे वैल्यू लगेगी 8x, और बड़ी आसानी से इंटीग्रेशन किया जा सकता है। 7x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x, लिमिट है इसकी 1 से 3, 8x स्क्वायर बाई 2, लिमिट है इसकी 3 से 4। चलो जी, अपर लिमिट लगाएंगे, यहाँ पे 3 लगाओगे, यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 7 63/2, यहाँ 3 लगाओगे 9, ये तो अपर लिमिट लगाने पे आ गए। अब लोअर लिमिट यहाँ 1 लगाओगे तो 7/2 प्लस 3 प्लस 4x स्क्वायर है, यहाँ पे आपने 4 लगाया, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 4 64 माइनस 3 लगाओगे तो 9, 9 इंटू 4 36। बस कैलकुलेट कर लेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे इसका आप देखोगे एलसीएम जो है, या पूरे का ले लो एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम 2 ले लिया अपन, ठीक है। तो यहाँ तो 63 फिर 18 माइनस है तो 7, यहाँ इसके कारण माइनस हो जाएगा और 6, फिर ये 64 में से 36 पहले तो सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो आप, तो कितना बचेगा 28, तो ये कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस का 56। सॉल्व करो, प्लस प्लस की जो टर्म्स हैं उन सारों को ऐड करें, 8 3 11 8 6 17, 7 1 8 5 13 माइनस 13 बटे 2, तो ये आ गया भाई 124/2, आंसर हो गया आपका 62। तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं थी,
ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक क्वेश्चन इसमें है, वो भी आप देख लो, ये आप नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके करना चाहें तो। क्वेश्चन नंबर 4, 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। हाँ, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ना, उसके बारे में थोड़ी जानकारी होना जरूरी है पहले अपने को, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि जैसे आपने, जैसे नंबर लाइन से चलता हूँ, यहाँ मान लो 0 है, 1 2 3 4। अब मैं इसमें जब एग्जैक्ट 0 लगाऊंगा तो इसका आंसर 0 ही आएगा, यानी कि इसका आंसर हमेशा इंटीजर में आता है, पूर्णांक में आता है, तो ये 0 तो पूर्णांक ही है। अब अगर मैंने इसका अंदर वैल्यू लगाई 0.1, तो 0.1 जो है वो पूर्णांक नहीं है ना। तो अब ये देखो ये नंबर कौन से दो पूर्णांक के बीच का है, 0 और 1 के बीच का है ना, इसके बीच की वैल्यू है, तो आंसर वो आएगा जो इन दोनों में से छोटा पूर्णांक है। ये वैल्यू 0 और 1 इन दो पूर्णांकों के बीच की वैल्यू है, तो आंसर छोटे वाला पूर्णांक आएगा, 0 ही आंसर आएगा। यानी कि मैं अगर इसमें 0.9999 भी लगा दूं तो ऐसा नहीं है कि आपको सही लगभग 1 है, ऐसा नहीं होगा। ये वैल्यू अभी भी 0 से 1 के बीच की ही है, दो पूर्णांकों 0 और 1 के बीच की है, तो छोटा पूर्णांक अभी भी 0 ही है, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ आ रही? तो एग्जैक्ट 0 और 0 से लेके 1 तक, केवल 1 शामिल नहीं है उसमें, ठीक है। 1 से थोड़ी छोटी भी वैल्यू हुई तो आंसर 0 आएगा। एग्जैक्ट 1 लगा देंगे अगर तो आंसर 1 आ जाएगा। अब बदल गया, अभी तक रिजल्ट 0 आ रहा था, अब 1 आएगा। यानी कि क्या होगा, इसका अगला पूर्णांक आते ही मामला चेंज हो जाएगा। अब आपका यहाँ 1 आ रहा तो आप 1.99 तक चले जाओ, ये अभी भी 1 से 2 के बीच की वैल्यू है, तो आंसर इसका अभी भी 1 आएगा। तो अभी ये 1 चलेगा, लेकिन जैसे ही 2 आया तो चेंज हो जाएगा। तो इंटीजर से इंटीजर पे चेंज होती है इसकी वैल्यू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इसकी लिमिट है ना, इसकी लिमिट को इंटीजर से इंटीजर चलाओ। जैसे 0 है तो 0 से 1 पे जाओ, फिर 1 से 2 पे जाओ, फिर 2 से 3 पे जाओ, ऐसे जाना है। तो पहला काम तो आप यही करोगे कि इसकी जो लिमिट है इसको ब्रेक कर लोगे आप ऐसे, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3, और आगे होता तो और आगे ले जाते हैं, है ना, इस तरीके से। अच्छा, इसमें ध्यान देना कि ये जो 0 1 2 3 ये शामिल नहीं है पॉइंट। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें वैल्यू चेंज हो रही है। आप जब इसका ग्राफ बनाते हो ना, थोड़ा सा बता देता हूँ चीजें डिटेल में। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जब ग्राफ बनाते हैं तो 0 पे वैल्यू 0, 0.1 पे 0, 0.2 पे 0, ऐसे करते करते 0.99 तक तो 0 ही आएगी। तो ऐसे आएगा, यहाँ नहीं आएगी वैल्यू। 1 पे कहाँ चली जाएगी, 1 आ जाएगी। अभी बताइए मैंने चीजें निकाल ली। फिर 1.1 पे भी 1, 1.2 पे भी 1, 1.3 पे भी 1, ऐसे 1.99 तक 1 ही आएगी, ऐसे आएगी। लेकिन 2 पे यहाँ नहीं आएगी वैल्यू, 2 पे यहाँ चली जाएगी, ऐसे चलेगा ये। तो आप देख सकते हो प्रत्येक इंटीजर पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है। तो जो इंटीग्रेशन होता है वो जहां तक कंटिन्यूअस चल रहा होता है ना ग्राफ, वहां तक ही होता है। तो फिर इन सब पे तो ब्रेक होगा ना, 1 2 3 0 पे भी अगर अपन इधर बनाए तो ब्रेक हो रहा होगा। तो इसका मतलब जो है, हम इन एंड पॉइंट्स को शामिल नहीं करेंगे। 0 से 1 का मतलब है 0 से 1 के बीच की वैल्यू, 0 और 1 इसमें शामिल नहीं है। इंटीग्रेशन करते समय लिमिट अप्लाई तो हो जाएगी। देखो, तो आप बताओ 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या है, 0। अभी इंटीग्रेट नहीं कर रहे, इसकी वैल्यू लिख रहे हैं केवल, अभी 0 आ जाएगी। 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में वैल्यू कितनी आएगी, 1।
फिर ऐसे 2 से 3 के बीच में वैल्यू कितनी आएगी 2। ये पहला काम, अभी अपने इंटीग्रेशन नहीं करा है, केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू लगाई। अब आप इंटीग्रेशन कर दो तो इसका तो 0 हो जाएगा सब कुछ, कुछ लिमिट विमिट लगाने की जरूरत नहीं। इसकी बात अगर करते हो तो x आएगा लिमिट 1 से 2। इसकी बात करते हो तो 2x आएगा, ठीक है। 2 कांस्टेंट है, बाहर छोड़ देते हैं, लिमिट 2 से 3। 0 हटाओ, यहाँ पे लगाओगे 2 माइनस 1, यहाँ पे लगाओगे 3 माइनस 2, तो ये 1 आ गया और ये 2 आ गया, ठीक है। तो आंसर आपका हो गया 3। अब एक चीज यहां से आप जनरलाइज कर सकते हो कि जब 0 से 3 लिमिट है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आंसर एक तरीके से आप देख सकते हो ऐसे आ रहा है। 0 से 3 है तो 0 1 2 ये प्लस में आ जाएंगे। तो मैं ऐसे लिख दूं अगर इसको 0 से n एक नेचुरल नंबर है, 0 से n लिख दूं तो आंसर कहां तक आएगा बताओ 0 + 1 + 2 ऐसे करते करते n-1 तक आएगा। फिर इधर 3 था तो 2 तक आ रहा था, वहां n-1 तक आएगा। तो ये 0 को तो छोड़ दो, इसको आप ऐड कर सकते हो इस वाले फॉर्मूले से, n × n + 1/2 होता है। इसमें n की जगह वैल्यू लगाओ कैपिटल n-1, यहाँ लगाया अपन ने कैपिटल n-1, यहाँ कैपिटल n-1 लगाया तो आ गया n/2, ये आंसर आ जाएगा। तो इसको एज ए फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो सीधा सीधा ही, ठीक है। इसमें भी लगा सकते थे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यूज कर सकते हो, बोर्ड एग्जामिनेशन की जहां तक बात है ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मतलब सीधा देख के आप 0 से 10 होता तो ये तो पूरा प्रोसीजर है, आंसर आता 0 1 2 3 से लेके 9 तक, फिर ऐड कर लें। तो ये आपका 10.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक कंसेप्ट बच गया था जो मैंने बता दिया है आपको। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो इसकी विविध प्रश्नावली है, विविध उदाहरण है, वो अपन शुरू करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि भाई आप लोगों को मैंने 10th चैप्टर पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। स्पेशली 10.2 एंड 10.3 है ना, ये आपको आनी चाहिए। और उसमें भी 10.3 की जो प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं, कब लगती है, वो आपको अच्छे से आने चाहिए। तो 10.3 और उसके एग्जांपल्स जितने भी मैंने बोर्ड पे सॉल्व करवाए, ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने खुद ने सॉल्व किए हैं बोर्ड पे, उनको आप ढंग से देखें तो आपको अच्छे से समझ आएगा आगे का पार्ट। तो मैं अब विविध उदाहरण ले रहा हूँ आज, ठीक है। मिसलेनियस एग्जांपल्स, विविध उदाहरण, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 23 है, टू प्रूव, सिद्ध करना है भैया। इसमें क्या प्रूव करने को बोल रहा है, ये कह रहा है आप प्रूव करो 0 to π लिमिट है x dx अपॉन 1 + cos α × sin x इज इक्वल टू πα अपॉन sin α। ये आंसर आना चाहिए। चलो ध्यान, प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। हम सबसे पहले LHS ले लेते हैं, 0 to π x dx अपॉन 1 + cos α sin x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन प्रॉपर्टी का, अगर वैसे तो देखो अगर ये x नहीं होता ना तो ये क्वेश्चन ऐसा होता, जरा समझ लो बात को। तो ये क्वेश्चन एक पैटर्न पे आधारित है जो मैंने आपको लिखाया है, 1/a + b sin x। 10.3 में ही कहीं ना कहीं मैंने इसके बारे में बताया, आप जाके देखना कहाँ पे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, क्या तरीका होता है, a + b sin x भी आ सकता है, a + b cos x भी आ सकता है, a sin x + b cos x भी आ सकता है। पैटर्न मैंने लिखा है,
इसमें हम जो साइन या कॉस जो भी आता है उसको टेन की टर्म्स में हाफ एंगल फॉर्मूले से बदलते हैं, फिर टेन को टी मानते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये इससे कैसे होगा, किसी को लग रहा होगा सर इसके जैसा तो नहीं है, 1/a की जगह 1, b की जगह cos अल्फा आ रहा है जो कि कांस्टेंट है भाई। x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो x को छोड़ के बाकी कुछ भी आ रहा हो सब कांस्टेंट, तो a प्लस b sin x बिल्कुल इसके जैसा ही। बट इसमें और इसमें थोड़ी समस्या है, इसमें x और आ गया साथ में, तो हमको पहले x हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो ये x कैसे हटेगा वो देखो आप। x हटाने के लिए क्या करेंगे, लोअर लिमिट 0 है, तो आपको मैंने बताया जैसे लोअर लिमिट 0 आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए P4 या P7, इन दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी लगेगी। कैसे पता लगाते हैं, x के प्लेस में a-x लगा के देखते हैं, तो तीन तरह के रिजल्ट मैंने बताए थे कि कौन सा आ रहा है वो देख लोगे आप। तो आप देखो जैसे x के प्लेस में मैं क्या लगाऊंगा, पाई माइनस एक्स लगाऊंगा, यहां मैंने पाई माइनस एक्स लगा दी, यहां मैंने पाई माइनस एक्स लगा दी, ठीक है। सॉल्व करोगे तो ये तो चेंज होना नहीं, 1 प्लस कॉस अल्फा साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, ये साइन एक्स होता है। अब ये जो रिजल्ट आ रहा है क्या ये एफ ऑफ एक्स है, क्या नहीं है, तो पहले वाला तो रिजेक्ट हो गया। क्या ये माइनस एफ ऑफ एक्स है, क्या नहीं है, तो दूसरे वाला भी रिजेक्ट हो गया। तो शुरुआत के दोनों रिजेक्ट होने का मतलब होता है कुछ और ही रिजल्ट आ रहा होगा, तो P4 प्रॉपर्टी ही लगती है। तो यहाँ अपन जो जगह छोड़ते हैं, यहाँ हम P4 प्रॉपर्टी मेंशन कर देंगे कि क्या होती है, 0 to a f of x dx, 0 to a f of a minus x dx, ये होती है। यानी ये प्रॉपर्टी कहती है कि बाकी सब ठीक है, f of x के प्लेस में f of a minus x लिख दो आप। तो ये f of x के प्लेस में f of a minus x तो हमने यहाँ निकाला भाई, तो लिमिट वगैरह लगा दो इसके साथ, 0 to pi dx, 0 to pi dx। अब आपको याद होगा कि जब भी हम P4 प्रॉपर्टी का यूज करते हैं दोनों इक्वेशंस को जोड़ देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 एडेड विद इक्वेशन नंबर 2, i प्लस i 2i 0 to pi, दोनों की लिमिट सेम है तो एक ही बार लगेगी। इस फंक्शन को और इस फंक्शन को जोड़ना है, दोनों का हर डिनोमिनेटर देखो सेम है, तो सेम है तो भैया अंश यानी कि न्यूमरेटर सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। तो न्यूमरेटर को ऐड करो, यहाँ x है और यहाँ पाई माइनस एक्स है, दोनों को ऐड करोगे तो क्या रह जाएगा, पाई रह जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये पाई तो कांस्टेंट है, इसको तो अपने बाहर निकाल लो भैया, i इज इक्वल टू पाई बाहर आ गया और ये जो 2 है ये इधर ट्रांसफर कर दिया तो अपॉन में 2 हो गया, 0 to pi 1 प्लस कॉस अल्फा साइन। अब जाके ये क्वेश्चन उस फॉर्म में उस रूप में आ चुका है जो मैंने बताया, 1/a प्लस b sin x। 10.3 में जाके पैटर्न पढ़ना, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि ये जो साइन है इसको tan की टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, है ना, हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा, देखते जाओ। इसमें tan की टर्म्स में हाफ एंगल फॉर्मूला 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। थोड़ा सॉल्व करेंगे पहले तो, ये 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 जो है एलसीएम आ गया, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 आएगा और यहाँ पे 2 cos अल्फा tan x by 2 आएगा, ठीक है। पाई बाई 2 0 to पाई, ये 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 तो ऊपर चला जाएगा और उसको हम लिख देंगे sec स्क्वायर x by 2।
थोड़ा क्वाड्रेटिक की तरह अरेंज कर लो। पहले tan स्क्वायर x/2, फिर 2 cos अल्फा, ये तो कांस्टेंट है, tan x/2 और +1। अब आप देखो tan x/2 का डेरिवेटिव यहाँ अवेलेबल है, और वैसे भी इस पैटर्न में फिक्स होता है, पहले आप tan में हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओ, tan x/2 को t मानना होता है, क्योंकि हमेशा ही इसका डेरिवेटिव यहाँ मिलेगा। तो लेट tan x/2 इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएट करोगे तो पहले तो हो गया sec स्क्वायर x/2, फिर x/2 का हो गया 1/2 इंटू dx इज इक्वल टू dt। यह है। अब sec स्क्वायर x/2 dx है ना अपने पास, इसकी वैल्यू निकाल लो यहाँ से। sec स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू 2 dt। ठीक है, अब लिमिट चेंज करोगे, है ना, तो x की वैल्यू जब 0 है देन t की वैल्यू भी 0 आ रही है, और x की वैल्यू जब पाई है देन t की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी आ रही है। x की वैल्यू पाई लगाओगे तो tan π/2 इन्फिनिटी होगी। अब आप देखो इसको अप्लाई करो क्वेश्चन के अंदर। I इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाओ, π/2 अपना लिखा हुआ है, जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ गया, लिमिट अपनी हो गई 0 से इन्फिनिटी। sec स्क्वायर x/2 dx की वैल्यू है 2 dt, ये 2 dt अपॉन में t स्क्वायर प्लस 2 cos अल्फा t, 2 cos अल्फा t प्लस 1। ठीक है, अब एक और नया पैटर्न 9th चैप्टर ढंग से आना चाहिए। 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये वो पैटर्न है जो अभी आपका सिलेबस हटाया गया है ना, उसमें से इस पार्ट को हटा दिया गया है, 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब लेकिन हटा तो दिया है, लेकिन अब ये हर जगह काम आएगा, तो हटा भी दिया तो भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता ही होगा, हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले टी स्क्वायर का गुणांक कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, जो कि ऑलरेडी है, ये तो कट कर देते हैं। फिर उसके बाद में जो टी है इसके साथ में जो भी लिखा है उसका आधा करो, तो cos अल्फा का हाफ हो गया cos अल्फा, उसका स्क्वायर जोड़ना भी है और घटाना भी है। 2 cos अल्फा t प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1, तो ये था ही ऑलरेडी। I इज इक्वल टू पाई। ठीक है, देखने में दिक्कत आ रही हो तो घुमा देता हूँ इसको थोड़ा। ठीक है, हाँ भाई, तो देखते जाना भैया। 0 to पाई dt अपॉन 0 to इन्फिनिटी, ये तीनों टर्म्स मिलके होल स्क्वायर बना लेगी, t प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, t में तो t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है इसका, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a फॉर्मूला होता है, ये पाई बच गया यहाँ पे। अब फॉर्मूला होता है 1/a, फिर tan इनवर्स x की जगह क्या है, t प्लस कॉस अल्फा अपॉन में a साइन अल्फा। लिमिट है आपकी इसकी 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, थोड़ा इधर दिक्कत आ रही हो तो उधर ले, तो ये अगर आप नोट करना चाहें थोड़ा पॉज करके यहाँ तक नोट कर लेंगे। अब मैं थोड़ा उधर से इरेज करूंगा, जगह थोड़ी कम है। ठीक है, देखो हाँ, अब अपन वहां पे पाई अपॉन साइन अल्फा
अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, तो पहले तो अपर लिमिट अप्लाई करनी है। देखो इधर उस पार्ट थोड़ा इधर लिख देता हूँ मैं, है ना, पहले लिख देता हूँ, नहीं तो कैमरा मैंने घुमा दिया है, दिखाई नहीं देगा। उधर जो लास्ट स्टेप बची थी ना, वो लिख रहा हूँ एक बार। t प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, और इसकी लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। ये उधर की जो लास्ट स्टेप है इधर लिख दी। अब देखो आप पाई अपॉन साइन अल्फा, अपर लिमिट लगाओ, यहाँ लगाओगे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा तो एक कांस्टेंट है, तो इन्फिनिटी में कोई कांस्टेंट जुड़ेगा तो इन्फिनिटी रहेगा। तो ऊपर वाला मामला हो गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन साइन अल्फा, साइन अल्फा भी तो कांस्टेंट है, तो इन्फिनिटी में किसी कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो भी वो क्या रहेगा भैया, इन्फिनिटी रहेगा। तो ये आ गया tan इनवर्स इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस, अब आप 0 लगाओगे, तो यहाँ 0 लगाया तो cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा बच गया, यानी कि cot अल्फा हो गया, ठीक है। आगे देखो पाई अपॉन साइन अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2, और इसमें यहाँ tan इनवर्स है तो इसको tan में कन्वर्ट कर लो। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को मिलेगी। ऐसे लिख सकते हैं cot अल्फा। अब ये पार्ट तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा भैया, पाई अपॉन साइन अल्फा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस अल्फा, ये दोनों हो गए कैंसिल। तो आ गया भैया पाई अल्फा अपॉन साइन अल्फा विच इज इक्वल टू आर एच एस हेंस प्रूव्ड। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और 2-3 कंसेप्ट यूज हुए हैं इसमें, तो आराम से वापस रिवाइंड करके वीडियो को वॉच करें, ठीक है, और समझें इसको, तो काफी चीजें क्लियर होगी आपको। हो सकता है आप पीछे ही कुछ चीजें भूल गए हो, तो पीछे आपको जाके वापस रिवाइज करना पड़े। तो ये था आपके मिसलेनियस एग्जांपल का पहला एग्जांपल 23। अब एग्जांपल नंबर 24 ले लेता हूं मैं, ये इरेज कर रहा हूं मैं, आप नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 24, I is equal to 0 to infinity dx upon x square plus a square x square plus b square। ये क्वेश्चन, तो ये 2-3 बार तो मैं समझा चुका हूँ इस क्वेश्चन को। 9.4 में जाके देखना, जो पार्शियल फ्रैक्शन वाला अपन ने टॉपिक पढ़ा है ना, वहां पे ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, मैंने खुद ने कराया वहां पे, ठीक है। और उसके अलावा भी 9th चैप्टर के जो मिसलेनियस एग्जांपल आई थी, नहीं 9th चैप्टर की एक्सरसाइज और 10th चैप्टर की 10.2 एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ मैंने कराया, ठीक है, वैसे कर लेंगे। तो फिर भी मैं थोड़ा बता दूं इसके बारे में, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन जो पूरे उसमें एक्स स्क्वायर की टर्म्स होती है, तो पार्शियल फ्रैक्शन बनती है लीनियर की तरह, कैपिटल A अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कैपिटल B अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन बनती है। अब A और B की वैल्यू निकालोगे, तो पहले इसको सॉल्व करोगे तो ये स्टेप आ जाएगी, ठीक है। अब यहां से इसको 0 मानोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, इधर तो है ही नहीं कहीं, यहाँ लगाया आपने तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ लगाया तो 0 हो गया, तो ए की वैल्यू आ गई भैया 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसको ऐसे लिख देता हूँ, ए की वैल्यू आ गई -1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ
इसको 0 मानोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस बी स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ माइनस बी स्क्वायर लगाया तो 0, और यहाँ माइनस बी स्क्वायर लगाया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कैपिटल बी की वैल्यू आ गई आपकी 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों वैल्यू जो है आप यहाँ लगा ए तथा बी की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैपिटल ए की वैल्यू आई थी अपनी -1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और फिर इधर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है बाहर छोड़ दिया अपन, चलो इंटीग्रेट भी साथ के साथ ही कर दो, ये इंटीग्रेट भी और ये लिमिट भी। यहाँ वैल्यू लगा है, साथ में इंटीग्रेशन भी कर दिया, अगली स्टेप में करते हुए लिमिट भी लगा देता। तो 0 से इंफिनिटी 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगले पार्ट में b की वैल्यू लगाई पहले 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 0 से इंफिनिटी 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका। अब दोनों में फॉर्मूला लग जाएगा 1 tan इनवर्स x अपॉन a का। तो ये तो आई हो गया, -1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 a tan इनवर्स x अपॉन a। लिमिट यहाँ आ जाएगी 0 से इंफिनिटी 1 b tan इनवर्स x अपॉन b। लिमिट यहाँ आ जाएगी 0 से इंफिनिटी। अब यहाँ अपर लिमिट लगाओगे तो इंफिनिटी अपॉन a इंफिनिटी, यानी tan इनवर्स इंफिनिटी। तो ये -1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंदर आपके एक तो आ गया tan इनवर्स इंफिनिटी, फिर लोअर लिमिट 0 तो tan इनवर्स 0, वैल्यू 0 होगी 1 b a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलर इंफिनिटी अपॉन b इंफिनिटी, तो tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 आएगा जो कि 0 हो जाएगा। अब tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है इनटू π/2 इनटू π/2। यहाँ से आप जो है π/2 कॉमन ले लो और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये इतना कॉमन आ गया तो माइनस का 1 बच गया, यहाँ पे प्लस का 1 बच गया। एक स्टेप और हल करोगे π/2, इसको लिख लो a प्लस बी a माइनस बी, और अंदर की साइड में ए बी एलसीएम, तो यहाँ माइनस बी यहाँ प्लस है, यानी कि a माइनस बी, ये कैंसिल हो गया, जो बच गया वो आपका आंसर है π/2 a प्लस बी इंटू ए बी। दिस इज योर आंसर। तो नोट कर लेंगे चीजें। तो आज की क्लास में इतना ही। अब आप लोगों का काम ये, भैया मैंने तो 10.3 तक सारे कंसेप्ट समझा दिए, प्रॉपर्टीज विदाउट प्रॉपर्टीज जैसे भी था। अब आपको मिक्स में क्वेश्चन मिलेंगे या मिसलेनियस एग्जांपल में, मिसलेनियस एक्सरसाइज, तो अपने को ट्राई करना है, तो आप ट्राई करें। जितने भी मिसलेनियस एग्जांपल बच गए हैं, 2 बच गए हैं, वो 2 एग्जांपल ट्राई करें। और क्वेश्चन जो है 1 to 5 तक ले लो, चलो आप 1 to 5 तक ट्राई करें। इनमें कोई डाउट होगी तो बता देंगे, बाकी अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।